एक बड़ी खबर दें। बनू में थाना उस्मान जई रोचा चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला, 7 पुलिस एहलकारों को असलहे समेत अगवा कर लिया गया। मुखबियों की बाजियाबी के लिए इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बड़ी रुक करेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में गोलीबारी हुई है। 9 आतंकी और 8 सुरक्षा कर्मियों की इस पे मौत हुई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गोलीबारी, 9 आतंकवादी और 8 सुरक्षाकर्मी इसमें मारे गए हैं। तलाशी अभियान के दौरान में मुठभेड़ हुई, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से इस वक्त मिल रही है। साथ देखिए लोगों की मौत हुई और उसके भी तस्वीरें जो हैं इस पूरे हालात की, जिस तरीके से बयां कर रहे हैं वहां के हालात, ये सामने आई है। पाकिस्तान में गोलीबारी। देखिए, ये जो इलाका है दरअसल टीला वैली, ये इलाका पाकिस्तान के अगर बात की जाए तो उसी BLA का बलूचिस्तान का इलाका है, जहां पर पहले भी पाकिस्तान के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और आप देखें तो पिछले 3 दिनों में ये तीसरी वारदात है जिसमें आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में बन्नू डिस्ट्रिक्ट में जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें 7 पुलिस वाले अगवा हुए हैं। जी हाँ, 7 पुलिस वाले अगवा हुए हैं। अब दोस्तों आप सोचिए, पाकिस्तान में 7 पुलिस वाले अगवा हुए हैं, वो अपनी खुद की सुरक्षा खुद से नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गोलीबाजी हुई है, 9 आतंकी और 8 सुरक्षा कर्मियों की इसमें मौत हुई है। जी हाँ दोस्तों, 8 सुरक्षा कर्मियों की इसमें मौत हुई है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना को काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पुलिस एहलकारों को असलहे समेत अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके में पेश आया। मुखबियों की बाजियाबी के लिए इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 7 पुलिस वाले एब्डक्ट कर लिए गए, यानी कि अगवा कर लिए गए, उठा के ले गया तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और वो भी पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट बन्नू डिस्ट्रिक्ट। आपको मैं मैप में दिखाता हूं, ये बन्नू डिस्ट्रिक्ट है। अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में इक्वल डिस्टेंस पड़ता है इसका, लेकिन उस एरिया में तो जरूर पड़ता है। ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा TTP की एक्टिविटीज है। वजीरिस्तान वाला एरिया। मतलब आए कितने थे ये 7 जो थे, उन्होंने TTP देखते ही आत्मसमर्पण कर दिया कि हथियार ये रहे और हम ये ले जाओ में। या वो लोग पहले से मिले हुए थे कि भाई आना, हम भी साथ चल देंगे, उसके बदले में तुम हमें खाना पानी खिला देना 4 दिन की छुट्टी से। क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम तो है। पर मास सपोर्ट किसके साथ है, पब्लिक सपोर्ट किसके साथ है और पुलिस की सपोर्ट किसके साथ है? TTP हावी होता जा रहा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम न जाने कहां नदारत है। माफ कीजिएगा, डिस्प्यूट तो इस्लामाबाद के सेंटर में खड़े होकर जो वेस्ट की तरफ देखते हैं और मरगला हिल्स पड़ती हैं, डिस्प्यूट असलियत में वहां तक है। अब उसे माने या ना माने वो एक अलग मैटर है, क्योंकि अफगानिस्तानी जो लोग हैं या तालिबानी अफगानी जो है, पख्तून जो है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो सिंधु नदी के आसपास या कम से कम मरगला हिल्स तक है। पाकिस्तान को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि आपको कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन कम करना पड़ेगा, वरना आपके जो रेडिकल लोग हैं वो मैग्नेट जो है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ, या लोहा जो है वो दूसरे लोहे के साथ ही कंफर्टेबल रहता है। आपके साथ सबसे बड़ी कूड़े के ऊपर कूड़ा ही पड़ता है, और नाली का कीड़ा जो है वो साफ पानी में नहीं रह सकता, साफ पानी का कीड़ा नाली में नहीं रह सकता। इन चीजों को हम समझना होगा। हाँ, पाकिस्तान के अंदर उसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया, अपने यूथ को रेडिकलाइज, वो जो रेडिकलाइज्ड यूथ है, पहले तो दुनिया में जाके रेडिकलाइजेशन फैला रहा था, इंडिया के अंदर जिहाद करने के लिए कश्मीर में एंटर कर रहा था और सारे काम। लेकिन प्रॉब्लम ये आई दूसरी, अल्टीमेटली ये जो यूथ था जो इधर उधर घूम रहा था, परेशानी क्रिएट कर रहा था, जो भी था, ये यूथ
दुनिया में जाकर परेशानी क्रिएट कर रहा था। दुनिया ने तो इनको लात मार के भगाना शुरू कर दिया, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई हो जाए या इंडिया ने बॉर्डर। पुरखों की आइडेंटिटी थी जिससे उनकी ब्लड लाइन मिलती है, वो है पश्तून। अब ऑब्वियस सी बात है, पश्तून जब से अपने आप को कनेक्ट करेगा, रेडिकलाइज्ड है, पाकिस्तान को नफरत कर रहा है, पश्तून पाकिस्तान से लड़ना है और पश्तून को कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पश्तून भाई भाई हो गया। और ये पहले दिन से, आज से नहीं है, पहले दिन से है। बस पाकिस्तान के रेडिकलाइजेशन ने उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, जहां गले लगाकर सिचुएशन को सोचना है या गले लगाकर उनको सॉल्व करना है, पाकिस्तान उसके लिए बंदूक से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कॉमन मासेस जो हैं वो पहले ही ऐसे लड़ाकों से सिंपैथी रखते हैं जो कि अफगानिस्तान को मतलब अफगानिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका जो है वो फाटा और खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, मतलब वो कॉमन मासेस उनको सपोर्ट करती हैं, आर्मी को भी प्रॉब्लम यही आ रही है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। क्यों नहीं है? वो लड़ने के लायक नहीं है। वो अपनी ज्यादातर जिंदगी रावलपिंडी और उसके आसपास हेडक्वार्टर्स में बिताती है और अपना वहीं पर काम चला लेती है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पे या तो बलोच मिलेगा या पठान मिलेगा। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बलोच पठान, ये लोग बलोच पठान सिंधी ये लोग खड़े होते थे। अब प्रॉब्लम ये है, पठानों ने आर्मी में शामिल होना बंद कर दिया और आर्मी के अगेंस्ट हथियार उठा लिए। तो अब आप और सिंधियों बलोचियों ने इनसे लड़ने, इनके साथ इनको सपोर्ट करने से मना। तो मतलब जो जिन इलाकों में इनकी पोस्टिंग होती है वहां पर इनका ग्राउंड सपोर्ट है ही नहीं। अब ये है पंजाबी, सामने खड़ा है पश्तून। अब पश्तून कॉमन मैन है या आतंकी है? बिल्कुल वही वाला हाल जो कश्मीर का है। अब इनके लिए सारी की सारी चीजें बड़ी परेशान कर रही है। जैसे इंडियन आर्मी को शुरू में प्रॉब्लम क्या आती थी कि कश्मीरियों से मतलब एक लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता था। लेकिन फिर भी कश्मीर के अंदर एक सेक्शन ऐसा हमेशा होता था जो आर्मी को लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। गोले और दूसरी चीजें थी वो पाकिस्तान केपी के पुलिस के ही सारे हथियार और गोला बारूद थे। हथियार गोला बारूद तो नहीं तो कम से कम आंसू गैस के गोले थे। और सिचुएशन ऐसी थी कि इधर से पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे और इधर से जो प्रदर्शनकारी थे वो छोड़ रहे थे। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि बिट बाय बिट, छोटा छोटा करके हर बार छोटे छोटे टुकड़े के ऊपर टीटीपी कब्जा करता जा रहा है और पाक आर्मी स्टेप बाय स्टेप पीछे हटती जा रही है। और अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि पाक आर्मी को समझ में ही नहीं आ रहा कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। पाकिस्तानी आर्मी को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। गले लगाने का जब टाइम था तो उनको धक्के मारने शुरू कर दिए। अब उन्होंने हथियार उठा रखे हैं और लोकल सपोर्ट उनको बहुत जबरदस्त है और तालिबान जो है उनको वैसे सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए केपी के जो है वो कश्मीर बन चुका है और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान बन चुका है। अब हालत ये है कि इंडिया तो खैर मजबूत था और कश्मीर को बचा गया। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो केपीके को बचा जाए। मुझे नहीं लगता। वहां पे फॉरेन सेक्रेटरी से, साथ में एम्बेसडर से अहमद वसीम बराइच, और इन्होंने, ये एम्बेसडर का नाम है, इसमें एम्बेसडर थे यू जियोंगयांग। इनकी आपस में बातचीत हुई अफगानिस्तान पे। ठीक है, पहली चीज, पहली खबर ये। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है जिसको किसी ने अब तक नहीं दिया। अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर अटैक हुआ है ताजिकिस्तान में। अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर अटैक हुआ है ताजिकिस्तान में। अमेरिकन फोर्सेस के जाने के बाद ये तो 2021 के अंदर ही 15 अगस्त 2021 ये डिस्कशन शुरू हो गया था कि अफगानिस्तान के अंदर वो जो फोर्सेस हैं वो चाइना के अगेंस्ट फोर्सेस हैं, वो दोबारा से खड़ी होंगी और चाइना को परेशान करेंगे। मैं तो हैरान इसलिए हूँ कि अब तक 3 साल हो चुके हैं, अब तक उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब मामला खड़ा नहीं हुआ, कोई ताकत खड़ी नहीं। वो मुझे बड़ी अजीब लग रही है इस चीज। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान में बन्नू डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा में 7 पुलिस वाले अगवा हुए हैं। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में गोलीबाजी देखी गई है। साथ ही साथ दोस्तों 9 आतंकी और 8 सुरक्षा कर्मियों की जो है मौत हुई है। दोस्तों अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की, तो BLA बलोचिस्तान का वो इलाका था जहां पर पहले भी पाकिस्तान के ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना को काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा है और पिछले 3 दिनों में ये तीसरी बार वारदात है जिसमें आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच जो है मुठभेड़ में सेना को भारी मात्रा पे नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।